तो अल्टीमेटली टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस हम लोग देख चुके थे और हमें पता था कि रनिंग टॉर्क जो हम लोग डिराइव करके लाते थे, हमारा रनिंग टॉर्क यानी टी आर डिराइव करके आता था 3/2 ns s e2 square r2 upon r2 square plus s x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग रनिंग टॉर्क का इक्वेशन हम लोग डिराइव करके लाते थे। ठीक है, तो जिस तरह हमने स्टार्टिंग टॉर्क में देखा था यानी टॉर्क एट स्टैंड स्टिल जब हम लोग डिराइव किए थे, तो वहां भी हमने देखा था कि स्टैंड स्टिल टॉर्क किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। ठीक है, यानी कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क हम लोग स्टैंड स्टिल टॉर्क के लिए भी निकाल चुके थे। ठीक है, उस तरह रनिंग टॉर्क के केस में भी हम लोग वो कंडीशन निकालेंगे जिस कंडीशन को लगने की वजह जिस कंडीशन के लगने की वजह से आपका ये रनिंग टॉर्क मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसा कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि ऐसे प्रॉब्लम्स में हम लोग डिफरेंशिएशन का मैक्सिमम मिनिमा का कांसेप्ट यूज करते हैं और जब टॉर्क आपको टॉर्क का कंडीशन निकालना है कि कब टॉर्क आपका मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमा के कांसेप्ट से हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालते हैं और बाद में उस डेरिवेटिव को जीरो से इक्वेट करते हैं और उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलती है वही हमें बताता है कि ये कंडीशन फुलफिल होने पर हमारा टॉर्क मैक्सिमम होगा। इस केस में भी हम लोग वही करेंगे। हाँ, एक अंतर है जो आपको ध्यान में हमेशा रखना है। स्टार्टिंग टॉर्क का जब हम लोग इक्वेशन लेते थे और स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जब हम लोग कंडीशन निकालते थे कि कब ये टॉर्क मैक्सिमम होगा, ठीक है, यानी मैक्सिमम टॉर्क का जब हम लोग कंडीशन निकालते थे तो वहां हम लोग स्टार्टिंग टॉर्क के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते थे रोटर रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये एक बड़ा अंतर है। वहां हम लोग रोटर रेजिस्टेंस के टर्म में डिफरेंशिएट करते थे और अल्टीमेटली मैक्सिमम मिनिमा के कांसेप्ट से इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करते थे। लेकिन यहाँ एक बड़ा अंतर है, यहाँ जो हम लोग इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्चुअली यहाँ पे मोस्ट वेरिइंग क्वांटिटी जो हमें मिल रही है वो स्लिप मिल रही है। ठीक है, यानी जैसे ही हमारा इंडक्शन मशीन का रोटर रोटेट करने लगा तो सबसे ज्यादा वेरिएशन जिस क्वांटिटी में आता है वो स्लिप है। यहाँ स्लिप के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे और हम लोग एज्यूम करके चलेंगे थोड़ी देर के लिए कि R2 कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए यानी कंडीशन निकालने के लिए कि कब आपका रनिंग टॉर्क मैक्सिमम होगा, यहाँ जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे वो रनिंग टॉर्क को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू स्लिप। ठीक है, और तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक दे दीजिए टॉर्क अंडर, ठीक है, या टॉपिक दे दो कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, टॉपिक दे दीजिए कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशंस। ठीक है, और उसमें पहले ये लिख लीजिए कि the equation for torque under running condition comes out to be the equation of torque under running conditions comes out to be, ये इक्वेशन लिख लीजिए क्या मिलता है आपको, तो ये इक्वेशन मिलता है अल्टीमेटली ठीक है। उसके बाद एक लाइन लिख लीजिए द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क may be obtained, और इसका नंबर दे दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, तो लिख लीजिए द कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क may be obtained by differentiating the above expression with respect to slip s and then the condition for maximum torque may be obtained by differentiating the above expression with respect to slip s ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में स्लिप s and then putting it equal to 0
ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, हमें ये dTr/ds यानी इस वैल्यू को हमें निकाल लेना है। ये dTr/ds जो है यानी टॉर्क, रनिंग टॉर्क के इक्वेशन को s के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है और बाद में उसी को हम लोग 0 से इक्वेट करके कंडीशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएट कर लीजिए। चाहे तो इसको और आसान करके इसको k1 के टर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो इसको बहुत आसान करके ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको k1 से रिप्रेजेंट कर दें, क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो ऐसे भी डिफरेंशिएशन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको डिफरेंशिएट, तो बहुत इजी है, u बाई v के फॉर्म में हम लोग लेके चल सकते हैं। बहुत इजी है, u बाई v के फॉर्म में हम लोग लेके चल सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं ये न्यूमरेटर टर्म u है और ये डिनोमिनेटर टर्म v है। तो हमें पता है कि अगर इस तरह का डिफरेंशिएशन हमें करना है जहां न्यूमरेटर में एक फंक्शन है u, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है v, इसका अगर x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है तो सिंपली हम लोग करते क्या है, v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन में फार्मूला सबको याद होगा, सबने सीखा है फार्मूला डिफरेंशिएशन में। तो इसको यूज करके ये याद है फार्मूला सबको, ये फार्मूला सबको याद है? ठीक है, तो इसको यूज करके डेरिवेटिव निकाल लीजिए और डेरिवेटिव को फिर 0 से इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे यानी dTr, इसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे यानी dTr अपॉन ds। ठीक है, k चला गया, k1 चला गया डिफरेंशिएशन से बाहर और अल्टीमेटली इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है uv की तरफ। ठीक है, और इसके बाद फिर डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव r को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करके चल रहे हैं इसलिए 0 हो जाएगा एंड डेफिनेटली ये जो आपका हो जाएगा 2s x2 2s x2 into x2। ठीक है, या सिंपली चाहे हम लोग तो इसको x2 स्क्वायर की तरह ट्रीट करके मान लो x2 स्क्वायर ऐसे है और इधर s स्क्वायर है, इसको करेंगे तो अल्टीमेटली 2x2 स्क्वायर s। तो चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। एंड इसके डिनोमिनेटर में फंक्शन v का होल स्क्वायर मीन्स r2 स्क्वायर प्लस s x2 स्क्वायर और इस पूरे फंक्शन का होल स्क्वायर। ठीक है, इज दैट क्लियर? कितना समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब थोड़ा सा यहीं से इजी कर लेते हैं, तो लिख लीजिए बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमा
आपको क्या करना है, तो अल्टीमेटली इसको 0 से इक्वेट कर देना है, ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको इसको 0 से इक्वेट कर देना है। यानी इस इक्वेशन के RHS को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर टर्म 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर टर्म बचेगा। ये करने के बाद इसका सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर टर्म बचेगा, ठीक है। इसमें भी k1 को उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली जो बचेगी वैल्यू, ठीक है, अल्टीमेटली जो बचेगी वैल्यू वो होगा आपका R2 स्क्वायर प्लस S x2 का होल स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर R2 और इधर माइनस S E2 स्क्वायर R2 S E2 स्क्वायर R2 और इधर 2 x2 स्क्वायर S 2 x2 स्क्वायर S। ठीक है, इस तरह से लेके हम लोग चले थे इसको, ठीक है। पहले v को लिया हमने और u का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर हमने u फंक्शन को लिखा और हमने v का डिफरेंशिएशन कर दिया। इस तरह करके अल्टीमेटली हम लोग यहां तक पहुंचे, ठीक है। ठीक है, E2 स्क्वायर R2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, E2 स्क्वायर R2 हम लोग कॉमन लेके चल सकते हैं। E2 स्क्वायर R2 जब हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमें मिलेगा R2 स्क्वायर प्लस S x2 का होल स्क्वायर और यहां से माइनस 2 S स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। फर्दर थोड़ा और अरेंज कर दें हम लोग, E2 स्क्वायर और ये सब मिलके हमने 0 से इक्वेट किया है, यानी ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है, सबको हमने 0 से इक्वेट किया है। अब ब्रैकेट इसका हटा दे रहे हैं तो S स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस 2 S स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने, इज इक्वल टू 0, ओके। फिर 0 से इक्वेट करने में ये टर्म इधर ले जाएंगे, अगेन ये 0 हो जाएगा, बच गया सिर्फ हमारा ये वाला टर्म, और इसमें से ये 2 है और ये 1 है, ये -2 है और ये 1 है, तो ये अल्टीमेटली हमें मिलेगा, ये अल्टीमेटली हमें मिलेगा R2 स्क्वायर माइनस S स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और अल्टीमेटली हमें मिलेगा R2 इज इक्वल टू S x2। यही आपका कंडीशन है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन।